सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। सभी मंडल अध्यक्ष, हमारी वरिष्ठ नेता आदरणीय गीता ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फकीर राम कंटा जी, भाई वीरेंद्र बोरा जी, दर्पण कुमार जी, गोपाल राम जी, भुवन चंद जी, दिनेश आर्या जी और धारचूला क्षेत्र के हमारे बहुत तेज तर्रार ब्लॉक प्रमुख जो सीमांत क्षेत्र में लगातार काम करते हैं, भाई धन सिंह धामी जी एक बार खड़े हो जाओ, तो दूर से आए। हरगोविंद सिंह महाराज जी एवं कैलाश पंत जी, धीरज विष्ट जी, नवीन मेहरा जी, गोपाल राम जी, भुवन आर्या जी समेत अब सभी मंचासीन सभी हमारे नेतागण, इस मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और इस पूरे इस जनसभा में मैं देख रहा हूं काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी से आपने सबने मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी अतिथियों का आपने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं भी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हाट कालिका मैया जिस क्षेत्र की रक्षा करती हो और पाताल भुवनेश्वर महादेव जिसे अपना आशीर्वाद देते हो, उस गंगावली क्षेत्र में आकर आज मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और जैसा कहते हैं ना कई बार कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है, एक पत्ता भी कहीं से कहीं तो नहीं हो सकता। मेरा 2-3 बार पहले भी यहां आने का कार्यक्रम बना, लेकिन बीच बीच में ऐसे कारण आए कि वो कार्यक्रम टलता चला गया। मैं समझता हूं कि मैया की इच्छा होगी कि आज 27 तारीख को ही आपके बीच में आना है और आप सबके बीच में आज ही भेंट होनी है, तो इसलिए आज का दिन ये निर्धारित हुआ। मैं हाट कालिका मैया को भी प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज हम सब लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। लोगों की सेवा करने का जिस प्रकार से समय मिला है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र की महिमा का वर्णन पुराणों में भी है। यह भूमि जहां आदि शंकराचार्य की तपस्थली रही है, वहीं अनगिनत महान पुरुषों की कर्मस्थली भी रही है। ऐसी भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। आज इस सभा में हमें आशीर्वाद देने आई इतनी विशाल संख्या में मैं देख रहा हूं। मैं पहले भी यहां आया हूं, विशाल संख्या में जो हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैया का दर्शन करके मुझे असीम शक्ति एवं शांति की अनुभूति हुई। मैं प्रार्थना करूंगा कि उनकी कृपा दृष्टि हम सभी प्रदेशवासियों पर बनी रहे। आज निश्चित रूप से बहुत सारे विषय यहां पर हमारे विधायक जी ने, हमारे बिशनदा ने बहुत विस्तार से यहां पर बताया है और हमारी सरकार लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रही है। बहुत सारे फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, बहुत सारे फैसले लगातार उनके लिए लिए जा रहे हैं। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी पिथौरागढ़ आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों का आह्वान किया था कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, आप लोग डबल इंजन की सरकार बनाइए।
और आप सब लोगों ने उनके इस आह्वान को स्वीकार किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून में आए थे और देहरादून में उन्होंने मंच से कहा था कि मैं 5 साल पहले आया था और 5 साल बाद फिर आ रहा हूं। तो 5 साल बाद आ रहा हूं तो मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि 5 सालों के अंदर उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति प्रदान हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने प्रधानमंत्री जी से पिछले दिनों कुमाऊं क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा सेंटर नहीं है। अगर यहां से किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उनको सीधे दिल्ली ले जाना पड़ता है। ऋषिकेश यहां से बहुत दूर पड़ जाता है। वहां पर एम्स खुला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एम्स खोला है जिसमें हजारों लोगों का वहां इलाज हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए बहुत दूर पड़ जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, मैंने उनसे कहा कि एक एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए खोल दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर 2 एम्स होंगे। अब एक एम्स ऋषिकेश में है, दूसरा एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र में खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी 30 तारीख को हल्द्वानी आने वाले हैं और 30 तारीख के उस कार्यक्रम में 30 तारीख के उस कार्यक्रम में एम्स की जो शाखा हमारे यहां कुमाऊं क्षेत्र के लिए खुलने वाली है उसका भी वो शिलान्यास करने वाले हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। इसके साथ साथ लंबे समय से हमारे यहां पर मांग चल रही थी कि बागेश्वर से टनकपुर रेल लाइन बननी चाहिए। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के लिए लगातार इस क्षेत्र से बहुत सारी संघर्ष समिति बनी। हमारे बिसंदा जानते, ये भी कई बार उस समिति में गए। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरना किया। पिछले 30 सालों से 40 सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसकी कभी सुनवाई नहीं हुई। इस बार हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारे यहां पर यह बागेश्वर से टनकपुर की रेल लाइन बननी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उसके लिए 29 करोड़ रुपए ब्रॉड गेज सर्वे के लिए, उसकी डीपीआर बनाने के लिए अभी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आने वाले समय में हमको जो है एक बड़ा काम इसमें भी क्षेत्र में होने वाला है। इसके साथ साथ बहुत सारे विषय हैं। आज सड़कों के क्षेत्र में, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, पिथौरागढ़ से टनकपुर को जाने वाली सड़क हो, या पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ जाने वाली सड़क हो, या हमारे धन सिंह धामी यहां बैठे हैं, आगे कैलाश मानसरोवर तक की जाने वाली सड़क हो, सारी सड़कों का ऑल वेदर सड़क, और इसके साथ साथ भारतमाला श्रृंखला, भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत सभी सड़कों को जोड़ने का काम हो रहा है। और ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, आज आप देखिए केदारनाथ में आपदा के बाद से जिस प्रकार से वहां नुकसान हो गया था, उसके पुनर्निर्माण का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी तेजी से हुआ है कि 350 वर्षों में भी कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि केदारनाथ जी का इस प्रकार से पुनर्निर्माण होना चाहिए। वहां पर नई केदारपुरी बन गई है, नया बद्रीनाथ भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ के जितने धार्मिक स्थल हैं, इन धार्मिक स्थलों के लिए भी एक सर्किट बनाया जा रहा है। आने वाले समय में सारे धार्मिक स्थल इस तरह से बनाए जाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज चाहे काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, मैं आज से लगभग 19 साल पहले मैं काशी गया था, बनारस गया था। तब मैंने वहां देखा था कि अगर कोई भक्त गंगा का जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित करना चाहता है, भगवान विश्वनाथ जी में अगर जल चढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था कि जल लाइए गंगा जी से और विश्वनाथ भगवान को अर्पित कर दीजिए। आज वहां मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में जब मैं गया
तो मैंने देखा कि चाहे मंदिर के अंदर जाने का रास्ता हो या मंदिर से गंगा के घाट की तरफ जाने वाला रास्ता हो, पूरा एक हाईवे का रूप ले चुका है। हाईवे बन गया है। अलौकिक काशी, दिव्य काशी, भगवान विश्वनाथ का मंदिर, कोई भी विश्वनाथ भगवान का भक्त सीधे गंगा जल लाकर सीधे भगवान को चढ़ा सकता है। नई काशी बनाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। नया केदार बाबा का बनाने का हो रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी प्रकार से बद्री भगवान का, बद्रीनाथ जी का स्थल, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप सब लोगों ने भी लंबे समय से मांग थी, लंबे समय से जरूरत थी, जिन भगवान का नाम, जिन भगवान राम का नाम हम प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल लेते हैं, कोई भी कष्ट हमें होता है तो हमारे मुंह से निकलता है, हे राम, हे राम, राम राम। ऐसे राम लला का हम नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा समय बीत गया, किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और यह काम भी आज मोदी जी के नेतृत्व में अलौकिक वहां पर जो है भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। आज योग के क्षेत्र में हम बात करते हैं। 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। आज हमारे धार्मिक स्थल हो, हमारी संस्कृति का उत्थान हो, इसको आगे बढ़ाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी के साथ मैं जानता हूं जो सेना के हमारे जवान, क्योंकि एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सियाचिन ग्लेशियर में -डिग्री तापमान में काम करते हैं। उनके पैर जो हमारे, मैं देख रहा था यहां से सैनिक लोग हमारे बैठे हुए हैं, सब हाथ उठा दीजिए सब, देखो किशन, मैं वहीं से देख रहा था कि वो बैठे हैं। तो बर्फ के अंदर जो -40 डिग्री तापमान में काम करते हैं, बहुत लोगों के पैर काटने पड़े हैं। और लंबे समय से मांग थी कि सेना को अच्छे बूट मिलने चाहिए, अच्छे जैकेट मिलने चाहिए, उनको अच्छा सामान मिलना चाहिए, लेकिन कोई सरकार उस पर निर्णय नहीं ले पाई। उनको अच्छे औजार मिलने चाहिए, अच्छे सामान मिलने चाहिए, अच्छे जैकेट मिलने चाहिए, अच्छे बूट मिलने चाहिए। ये बूट देने का काम, ये जैकेट देने का भी काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। वन पेंशन, वन रैंक और वन पेंशन, इसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के अंदर आज ऐसा नेतृत्व है, चाहे वो गलवान घाटी का मामला हो, चाहे वो म्यांमार की घटना हो, चाहे आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, देश के लिए अगर कोई दुश्मन आंख उठाता है, सर उठाता है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे भारत की सेना करती है मोदी जी के नेतृत्व में। वो इसलिए करती है कि पहले कोई दुश्मन की गोली आती थी तो उनको पूछना पड़ता था, कंपनी कमांडर पूछेगा ब्रिगेड से, ब्रिगेड वाला पूछेगा डिप से, डिप वाला पूछेगा कमांड से, और कमांड से वो जाएगी सरकार के पास बात। मोदी जी के बनने के बाद एक ऑर्डर सीधे पास हो गया कि अगर कोई दुश्मन की गोली आएगी तो दुश्मन की गोली के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जवाब देना है कि नहीं देना है। अब दुश्मन की गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पहली बार देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, सेना का मनोबल बढ़ रहा है। गलवान की घाटी से पहले हमारे मन के अंदर संदेह रहता था कि चीन की सेना आएगी, उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, उनकी सेना से, चूंकि 1962 का हम एक जो हमारे मन में एक संदेह था वो दूर नहीं हो रहा था। इस संदेह को भी दूर करने का काम भारत की सेना ने किया है। भारत की सेना तब भी शक्तिशाली थी और अब भी शक्तिशाली है। हमेशा अदम्य वीरता और साहस का परिचय किसी ने दिया है तो भारत की सेना ने दिया है। भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से, सबसे सशक्त सेनाओं में से एक सेना है। लेकिन अच्छा नेतृत्व नहीं होने के कारण से सेना का मनोबल लगातार गिरता रहा। अब की बार गलवान की घाटी में हमारे देश के रणबांकुरे, वो 20 वीर बहादुर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास रख दिया। चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया
अब चीन की सेना हो या किसी पाकिस्तान की सेना हो या किसी विदेश की सेना हो, कोई आतंकवादी हो, कोई मुंह उठाकर भी हमारी तरफ नहीं देख सकता। अपनी आंख उठाकर भी देखेगा दुश्मन तो निश्चित रूप से उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, लगातार तमाम योजनाओं पर काम हो रहा है। उन सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आगे बढ़ाया जा रहा है। आज मैं किसी योजना को गिनाऊं, चाहे आज उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, और दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना, जो प्रत्येक व्यक्ति को 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य के क्षेत्र में गारंटी देने का जो काम करती है योजना, वो योजना आज हमारे उत्तराखंड के अंदर लागू है। और उस योजना से अभी तक 4 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने उसका सीधे सीधे उससे अपना इलाज करवा लिया है। भाइयों बहनों, गंगोली हाट क्षेत्र से मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है। जैसा अभी बिसंदा बता रहे थे कि जो है मेरा रिश्ता यहां से बड़ा पुराना है और काफी आत्मीय है, परंतु जो नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मेरे ससुराल वाले लोगों का गांव भी यही है। तो मैं आप सबके साथ हमारा एक विशेष रिश्ता है और साथ ही मेरे निकट करीबी सहयोगियों का भी ये जन्म स्थान है।